नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में आज पूरे दिन की हर बड़ी खबर से आपको करेंगे अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को रीवा में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी 7,853 करोड़ 64 लाख से ज्यादा की लागत के जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना के 4 समूहों का शिलान्यास करने वाले हैं। इसके साथ ही देश भर के 1 करोड़ 25 लाख हितग्राहियों को पट्टा वितरण करने के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश के 4,11,000 हितग्राहियों को वर्चुअली गृह प्रवेश करवाया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री रीवा से इतवारी के लिए हर रोज चलाई जाने वाली ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे और रवाना करेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई सांसद, मंत्री और विधायक यहां मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अब खुफिया एजेंसियों के साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के लिहाज से पूरे एसएएफ ग्राउंड और आसपास के इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है। वहीं शहर में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। 24 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी का यहाँ भ्रमण कार्यक्रम है और यहाँ सभा जो व्यवस्था रहेगी वो यहीं पर रहेगी, तो उसके लिए जो व्यापक व्यवस्था की गई है। आज हमने जो प्रभारी अधिकारी सेक्टर्स में लगाए थे या हमारे जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं या पुलिस अधिकारी हैं, सभी को यहाँ बुलाया था कि उनको ब्रीफ कर दें कि 24 तारीख को किस प्रकार से उनको व्यवस्था में लगे रहना है और किस प्रकार से अलर्ट रहना है। इधर ढिंडौरी में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के हितग्राही महिलाओं का प्रेगनेंसी टेस्ट कराए जाने को लेकर अब सियासत गर्माती जा रही है। कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर लापरवाही और महिलाओं की नीचता भंग करने के आरोप लगाए हैं। साथ ही प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाले और कराने वाले अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने भी ट्वीट कर मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग रखी है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेगनेंसी टेस्ट के आरोपों से इनकार किया। वीडी शर्मा का कहना है कि महिलाओं का शादी के पहले सिकल सेल एनीमिया का टेस्ट करवाया गया था, फिर भी मामले की जांच होगी। इधर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुए बहुचर्चित उमेश पाल हत्याकांड का कुख्यात फरार अपराधी गुड्डू मुस्लिम के छत्तीसगढ़ में होने की आशंका है। ओडिशा के बरगढ़ के भटली इलाके में यूपी एसटीएफ ने छापेमार कार्रवाई की है। इस बात की पुष्टि करते हुए बरगढ़ रेंज आईजी दीपक कुमार ने बताया कि 2-3 लोगों से पूछताछ की गई है, मगर किसी को भी गिरफ्तार नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में राजा खान नामक युवक से भी पूछताछ हुई है। राजा खान महासमुंद इलाके का रहने वाला है और बरगढ़ में रहकर बिजनेस करता है। बताया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिला के पास सोहेला से मिलने के बाद यह छापेमार कार्रवाई हुई। आशंका इस बात की प्रबल है कि यूपी एसटीएफ टीम के पहुंचने से पहले ही गुड्डू मुस्लिम यहां से फरार हो गया है। फिलहाल इस बात की आशंका प्रबल जताई जा रही है कि गुड्डू मुस्लिम छत्तीसगढ़ में भी छिपा हो सकता है। यूपी एसटीएफ की टीम आई थी बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में और लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके असिस्टेंस लीगल तरह से मांगा था। उनके इन्वेस्टिगेशन में जो असिस्टेंस प्रोवाइड बरगढ़ पुलिस ने किया था एंड उस असिस्टेंस के दौरान उन्होंने कुछ वेरिफिकेशन किया है सोहला एरिया में। किसी आदमी को जितना हमारे पास सूचना अरेस्ट नहीं किया गया है। बढ़ेंगे आगे, रुक करेंगे विदिशा का, जहां पर भूसे की टाल में भीषण आग लगी है। बताया जा रहा है कि व्यापारी की भूसे की टाल में यह आग लगी है और आग से करीब 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। दमकल की टीम इस वक्त आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग लगने का कारण अज्ञात है, लेकिन तस्वीर देखिए, पूरे के पूरे टाल में आग फैल चुकी है और भीषण आग ये लगी है। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग थी। दूर दूर तक आग फैली हुई है। बताया जा रहा है कि लगभग 40 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। आग लगने का कारण अब तक अज्ञात बताया जा रहा है। करवाई क्षेत्र के पथरिया गांव में ये भूसा टाल है जहां पर ये आग लगी है। करवाई क्षेत्र के पथरिया की ये तस्वीर, भीषण आग यहां पर लगा है और तस्वीरों से ही आप समझ सकते हैं कि कितनी भीषण ये आग है। व्यापारी की भूसे की टाल में आग लगी है। लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। दमकल की टीम इस वक्त मौजूद, तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से दमकल की टीम आग बुझाने की कोशिश लगातार कर रही है, लेकिन जितनी भीषण ये आग है इसमें काफी वक्त लग सकता है और आग लगने का कारण अब तक अज्ञात बताया जा रहा है।
तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं IBC 24 में सबसे पहले कुरवाई क्षेत्र के पथरिया गांव का ये मामला बताया जा रहा है। अब तक आग कैसे लगी ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन हमारे सहयोगी मनोज पांडे और ज्यादा जानकारी इस पर हमारे साथ साझा करेंगे। मनोज, ये तो अब तक पता नहीं चल पाया है कि आग लगी कैसे, लेकिन स्थिति इस वक्त वहां पर क्या है, क्योंकि दमकल की गाड़ियां पहुंच चुकी है, लेकिन जो तस्वीर नजर आ रही है बहुत ही भयानक नजर आ रही है। जी मनोज। और इसमें भीषण आग लगी है, कारण क्या है? अब तेज हवाएं चल रही तो कहीं से चिंगारी लगी है, शॉर्ट सर्किट से ये हादसा हुआ है, ये अभी फिलहाल नहीं कहा जा सकता है। लेकिन भीषण आग आसपास की दमकल बुला ली गई थी जवासोदा से कुरवाई क्षेत्र की, और दूर गांव तक लपटे में बाकायदा आग की दिखाई दे रही है। निश्चित बड़ा हादसा है, लेकिन कारण कुछ पता नहीं लग पा रहा। कुरवाई क्षेत्र का ये पथरिया ग्राम है जहाँ पर अभी कलेक्शन चल रहा है भविष्य का, बड़े पैमाने पर व्यापारी लोग कलेक्शन करते हैं, और निश्चित बात उसी की वजह है कि जब बहुत ज्यादा स्टॉक था और उसमें अचानक आग लगी है। अब ये कारण धीमे से पुलिस पता लगी। एक बड़े क्षेत्र में ये आग फैली हुई नजर आ रही है, क्या किसी व्यक्ति के भी फंसे होने की कोई जानकारी? अभी इस प्रकार की कोई सूचनाएं नहीं है कि जनहानि कितनी क्या रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिलहाल आग पे काबू पाया जा रहा है, लेकिन किसी के भी हादसे में कोई ऐसी दुखद सूचना वहां से नहीं आ पा रही है। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए मनोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार अपडेट्स आपसे इस पर लेते रहेंगे। और अब बात आपकी सेहत की। कोरोना के आंकड़ों से आपको अपडेट कर देते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 65 नए मामले सामने आए हैं। बात करें जबलपुर की तो सबसे ज्यादा मरीज जबलपुर से ही सामने आए, 30 मरीजों की पुष्टि की गई है। वहीं भोपाल की बात करें तो यहाँ 16 पॉजिटिव केस सामने आए, ग्वालियर में 8 और इंदौर में 4 नए केसेस की पुष्टि हुई है। पॉजिटिविटी दर 12.1 पर पहुंच चुकी है। वहीं प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या की बात करें तो 377 में ये पहुंच चुकी है। भोपाल में एक्टिव केस की संख्या 122। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेश, लगातार कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। 12.1 पॉजिटिविटी दर और एक्टिव केस की संख्या भी देखें तो लगातार बढ़ती हुई अब 377 पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, और अगर पिछले 24 घंटे की हम बात करें तो 65 नए मामले सामने आए हैं। सबसे अधिक जो 30 मामले हैं वो जबलपुर में एक ही दिन में मिले हैं। भोपाल में 16, ग्वालियर में 8 और इंदौर में 4 नए केस सामने आए हैं। पॉजिटिविटी दर की अगर हम बात करें तो वो अब 8 से बढ़कर 12.1% हो गई है। प्रदेश में कुल एक्टिव मरीज जो है वो भी लगभग 350 हो गए हैं। तो भोपाल में और इंदौर में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे थे अब तक, लेकिन अब जबलपुर में और दूसरे जो छोटे जिले हैं, चाहे बात रायसेन की करें, दमोह की करें, पन्ना या छतरपुर की करें, इनमें भी अब कोरोना के मरीज मिलने लगे हैं, जो चिंता बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग जो है वो लगातार ये दावे कर रहा है कि कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं प्रतिदिन के, ये बता रहे हैं कि कोरोना अब जो है वो बाहर होता जा रहा है सरकार के हद से, और लगातार मामले जो है उनमें इजाफा होता जा रहा है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश। और बढ़ते आंकड़ों के बीच मध्य प्रदेश के दर्शकों से यही अपील IBC 24 की कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। खबर बिलासपुर से है, जहां पर कटनी बिलासपुर सेक्शन में ट्रेनों का परिचालन शुरू हो चुका है। यात्रियों के लिहाज से एक राहत भरी खबर, सभी यात्री ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। 19 अप्रैल से रूट्स बाधित थी, रूट में ट्रेनों का परिचालन प्रभावित था। सेपुर में हुए रेल हादसे के बाद से ही इस रूट में ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो रहा था, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हो रही थी। और अब रैक अनुपलब्धता के कारण 2 ट्रेनें हालांकि अभी भी रद्द रहने वाली हैं, लेकिन बाकी की ट्रेनों का परिचालन यहां पर शुरू किया जा चुका है, और निश्चित तौर पर इससे इस रूट के यात्रियों को राहत जरूर मिलेगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र थवाइत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, कुछ ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है, निश्चित तौर पर एक राहत भरी खबर, लेकिन अभी तक पूरी ट्रेनों का परिचालन शुरू नहीं किया जा सका है। बिल्कुल, देखिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि बीते 19 अप्रैल को जिस तरह से श्योपुर में हादसा हुआ था, उसके बाद से कटनी बिलासपुर रेल रूट पूरी तरीके से बाधित था। 5 दिन हो गए लगातार जो रेल यात्री हैं वो खासे परेशान हो रहे थे, क्योंकि रूट पर परिचालन पूरी तरीके से बाधित था। लगातार ट्रेनों को रद्द किया जा रहा था, कुछ ट्रेनें डाइवर्ट कर दी गई थी, कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया था। हालांकि इस दौरान लगातार रिस्टोरेशन का भी काम चल रहा था, क्योंकि जिस तरह से भीषण हादसा हुआ था उसके बाद ट्रैक में जो
क्षतिग्रस्त रैक्स हैं और उनके इंजन से उनके जो मलबे हैं वो ट्रैक में फैले हुए थे और उसको लगातार यहाँ पर रिस्टोर करने का जो काम है वो चल रहा था। हालांकि अब जो जानकारी सामने आई है, जो तीनों लाइन है उसको क्लियर कर लिया गया, मतलब अप डाउन और मिडिल लाइन जो सबसे ज्यादा बाधित हुआ था उसको क्लियर कर लिया गया और एक बार फिर से अब यहाँ पर ट्रेनों का जो परिचालन है वो शुरू कर दिया है। कुछ जो ट्रेनें हैं उसको रद्द किया गया है क्योंकि उन ट्रेनों के लिए रैक उपलब्ध नहीं है, क्योंकि जिस तरह से 5 दिन यहाँ पर लगातार ट्रेनें बंद रही हैं उसकी वजह से जो पैरिंग रैक होता है वो रैक उपलब्ध नहीं हुआ है, जिसकी वजह से 2 ट्रेनों को फिलहाल रद्द किया है। लेकिन इसके अलावा जो अन्य ट्रेनें हैं उन ट्रेनों का परिचालन जो है वो अब सामान्य तरीके से कटनी रूट पर होने लगेगा, मतलब रेल यात्रियों को अब राहत मिलेगी। कल से हम ये देखेंगे कि जो रेल यात्री है जो आवागमन बाधित था वो फिर से कल से सामान्य हो जाएगा। रेल यात्री पूरी तो नहीं लेकिन थोड़ी राहत जरूर यहाँ पर रेल यात्रियों को मिलती हुई नजर आ रही है। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त आपको बड़ी खबर कोलकाता से बता दें, जहां पर झुग्गी क्षेत्र में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। सॉल्ट लेक में फाल्गुनी आवासन के पास झुग्गी क्षेत्र स्थित है, जहां पर भीषण आग लगी है। दमकल की 10 गाड़ियां इस वक्त मौके पर पहुंच चुकी है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन आग आप देखिए, जो तस्वीर सामने आई है कोलकाता के सॉल्ट लेक की, ये तस्वीर सामने आई है जहां पर भीषण आग लगी हुई है। बताया जा रहा है कि झुग्गी क्षेत्र है, स्लम एरिया है, जहां पर भीषण आग लगी है। दमकल की 10 गाड़ियां इस वक्त आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन इस वक्त तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। और ये भी एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि स्लम एरिया है तो इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा लोग यहां पर होंगे और इस वजह से कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि एक बड़ा और भीषण हादसा ये हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि कोलकाता में लगी ये भीषण आग जल्द से जल्द बुझ पाए।